हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी प्यारे चैनल पांडे क्लासेस में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने नाउन नंबर के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो हमने उनमें नाउन नंबर के बारे में कई सारे रूल्स डिस्कस किए थे, ठीक है। तो बस उसी के आगे आज हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउन नंबर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नाउन ऐसे कौन से नाउन हैं जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, उनके सारे नियम पढ़े थे, ठीक है। जैसे कि ऐसे नाउन जिनके एंड में मैन हो तो उनका केवल मैन चेंज करके मैन कर देते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे नाउन जिनके एंड में यफ या एफ हो तो उनको हटा करके हम VES ऐड कर देते हैं। तो बस लेकिन अब कुछ ऐसे वर्ड नाउन होते हैं जो ये सारे रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनको उनमें केवल एस ऐड कर, मान लो कि नाउन के एंड में एफ या तो एफ ही है, तो हम उनमें से ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जिनको ये नहीं हटाते हैं, केवल उनके एंड में एस को ऐड कर देते हैं तो उनका प्लूरल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो बस यही चीजें आज पढ़ेंगे नाउन नंबर में। यानी कि ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जिनका प्लूरल बनाते समय इस साइड लिखते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और एक बात आपको याद ही रखनी है कि हमेशा काउंटेबल नाउन का ही सिंगुलर प्लूरल बन सकता है, अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बन सकता, क्योंकि वो ऑलवेज सिंगुलर नंबर होते हैं। तो HCN का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, PCN का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके एंड में यफ या तो एफ ही लगा हो, लेकिन उनमें केवल एस ऐड करके ही उनका प्लूरल नंबर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि लिख दिया हमने, मान लो लिखा हुआ है चीफ, रूफ, ठीक है, रूफ, बिलीफ, ठीक है। तो ये ऐसे नाउन है जिनका हम अगर प्लूरल नंबर बनाना चाहें तो इनका प्लूरल नंबर बनाने के लिए इनके एंड में केवल हम एस ऐड कर देंगे, ना कि हम इनमें एफ या एफ को हटाएंगे। अगर हमें इनका प्लूरल नंबर बनाना है तो हम इसमें केवल एस ऐड कर देंगे। एक्सेप्शन डाल लीजिए इसमें, ठीक है। हूफ मिस होता है, खुर होता है, ठीक है। हूफ्स, रूफ मिस छत, तो रूफ का बन जाएगा रूफ्स। बिलीव्स, तो ये सारे नाउन्स होते हैं जिनका हमें अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाना है तो उनके एंड में हम केवल और केवल एस ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ एक तो नंबर ये होगा, दूसरा एक्सेप्शन क्या है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका हम केवल बीच का वावेल चेंज करके उनको सिंगुलर से प्लूरल काउंटेबल नाउन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बीच का केवल वावेल चेंज करके। HCN PCN का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। तो जैसे लिख दिया हमने वोमेन, वुमेन, मैन, टूथ, फूट, लाउस, ठीक है। तो जैसे कि मान लो लिखा हुआ है वुमेन, टूथ, लाउस, ठीक है। और लिख दिया हमने ऑक्स, चाइल्ड, ठीक है। तो ये सारे वर्ड लिखे हुए हैं, जब हम इनका प्लूरल नंबर बनाएंगे, लिखा हुआ है गूज, तो इनके बीच का वॉवेल चेंज करके हम इनका प्लूरल नंबर बनाएंगे। ये किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते। अदर नाउन्स हैं उनको तो क्या कर सकते हैं, हम उनके नियम याद करके उनका हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन ये नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका हमें प्लूरल नंबर बनाना है तो इनको हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये किसी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, हमें इनके बीच के वॉवेल्स को चेंज करके ही इनका प्लूरल नंबर बनाना होगा। जैसे वोमैन का बन जाएगा वोमेन, मैन का मैन, टूथ का बन जाएगा टीथ, ठीक है। फूट का बन जाएगा फीट। टूथ मीन्स दांत होता है, यानी कि एक दांत, और टीथ का मतलब बहुत सारे दांत, जितने भी दांत होते हैं हमारे पास, ठीक है। फूट का मतलब पैर, फीट का मतलब एक से अधिक, ठीक है। लाउस मीन्स जुआ होता है जुआ, इसका बन जाएगा लाइस। ऑक्स का बन जाएगा ऑक्शन। चाइल्ड का प्लूरल नंबर बन जाएगा चिल्ड्रन, और गूज का प्लूरल नंबर बन जाएगा गीज, ठीक है। एक होता है माउस, माउस का जब हम प्लूरल नंबर बनाएंगे
तो बन जाएगा माइस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो किसी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ये इनको हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, अदर्स नाउन्स को हम रूल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनको हमें याद करना पड़ेगा। यानी मैन वोमेन का वोमेन, मैन का मैन, टूथ का टीथ, फूट का फीट, लाउस लाइस, ऑक्स ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रन, गूस गीज, माउस एंड माइस। इधर देख लीजिए, चीफ चीफ्स, एक मिनट ऐसे नहीं लगाया मैंने, हूफ हूफ्स, रूफ्स और बिलीफ्स। तो हम इनके एंड में एस लगा करके इनका प्लूरल काउंटेबल नाउन बना सकते हैं। ठीक है, अब कुछ हमें ऐसे रूल्स पढ़ने हैं, यानी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखते तो सिंगुलर है लेकिन ऑलवेज प्लूरल रहते हैं, और कुछ नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन सिंगुलर की कैटेगरी में होते हैं। तो बस हमें उनको समझना है कि कैसे ये ड्रीम। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखते, जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, तो हम उनका कब सिंगुलर में यूज करेंगे, कब प्लूरल में यूज करेंगे, ये जानना है। ठीक है, तो सम ऑफ द नाउन जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। क्या मैंने कहा, ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। जैसे कि लिख दिया डियर, ठीक है, और लिख दिया ब्रैक्स, और क्या हो सकता है हमारे सामने, और शिप, शिप मीन्स भेड़, सीरीज। ठीक है, और लिख सकते हैं हम जैसे स्पीसीज, एयरक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट, कॉर्प्स एक्सेट्रा। तो ये नाउन कुछ ऐसे हैं जो देखने में सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो लिखा हुआ है, इनके साथ हम यूज करेंगे मेनी। क्या यूज करेंगे, मेनी प्लस नाउन। कौन सा नाउन है ये, प्लूरल भी हो सकता है। तो वर्ब भी कैसे यूज करेंगे इनके साथ, हम वर्ब भी प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हुआ जो डियर होता है, डियर, डियर मीन्स क्या है, हिरण। अब डियर्स अगर हम बोलेंगे तो गलत होगा, क्योंकि डियर मीन्स हिरण, तो सारे कैटेगरी हिरण की ही तो बात कर रहे हैं हम। तो ये क्या है, सिंगुलर भी हो सकता है और ये क्या है, प्लूरल भी हो सकता है। तो जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो लिखा हुआ है मेनी बॉयज आर, मेनी बॉयज आर वॉकिंग। फिर लिख दिया जाए मेनी बॉय आर वॉकिंग। तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा, लिखा हुआ है मेनी बॉय, कई लड़के घूम रहे हैं। अब कई लड़का घूम रहा है, मेनी का मतलब भी होता है कि प्लूरल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये वाला हमारा गलत होगा। मेनी बॉयज, ये क्या है हमारा सही, मेनी बॉयज। इसके हिसाब से लगा, बॉयज ये प्लूरल नंबर है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो वर्ब आई है भी कैसी यूज हुई है, प्लूरल वर्ब यूज हुई है, तो यहाँ पे ये हमारा राइट होगा। ठीक है, तो क्या बात समझ में आई कि सम ऑफ द नाउन जो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी होते हैं, इनको बोलते हैं हम, इनमें हम ऐसे मेनी प्लस नाउन, नाउन भी कैसी यूज होगी, प्लूरल नाउन यूज होगी, और वर्ब भी कैसी यूज होगी, उसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। ठीक है, अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं। ठीक है, जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते हमेशा प्लूरल नंबर हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा समझने की बात करते हैं। ठीक, इसको इरेज करके देखती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर हैं लेकिन यूज किस प्रकार होते हैं, प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। यानी लिख सकते हैं तीसरा नंबर डाल के, लुक लाइक सिंगुलर बट आर यूज्ड एज प्लूरल। तो अगर प्लूरल यूज होगा तो उनके साथ वर्ब भी कैसी यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। ठीक है, यानी कि ऐसे नाउन जो देखने में तो सिंगुलर है, लुक लाइक सिंगुलर बट
आर यूज एज प्लूरल, लेकिन यूज कैसे होते हैं, प्लूरल की तरह यूज होते हैं। जैसे इनके वर्ड्स क्या क्या हो जाएंगे, लिखा हुआ है मान लो पुलिस, ठीक है, पीपल, कैटल, और क्या लिख सकते हैं हम, जैसे लिख दिया पीपल, कैटल एंड पब्लिक, फ्लॉक, और क्या लिख सकते हैं हम, फ्लॉक लिख दिया है, जेनेट्री, जेंट्री, एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है। ऐसे ये ऐसे वर्ड हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, पुलिस, पीपल, कैटल, पब्लिक, फ्लॉक, जेंट्री, लेकिन ये हमेशा यूज कैसे होते हैं, प्लूरल में यूज होते हैं। तो जब अगर ये प्लूरल नाउन में यूज होंगे तो इनके साथ वर्ब भी हम कैसे यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स क्या लिख सकते हैं हम, जैसे मान लो लिख दिया हमने एग्जाम्पल में पुलिस, आपके सामने 2 सेंटेंस लिख रही हूँ मैं, पुलिस हैज कॉट थीप, ठीक है, पुलिस हैज कॉट थीप, पुलिस चोर को पकड़ती है। फिर लिखा मैंने पुलिस हैव कॉट थीप। तो आपके हिसाब से इन लिखे हुए सेंटेंस में दोनों क्या सही होंगे, एक एग्जांपल और लिखते हैं, ठीक है। लिखा जैसे ये पहला, दूसरा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। फिर लिखा हमने कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। तो आपके सामने ये 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन चारों लिखे हुए सेंटेंसेस में कौन से सेंटेंस सही होगा, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ है पुलिस हैज कॉट। अच्छा एक बात और, ये जो जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं ये हमेशा प्लूरल नंबर होते हैं, ठीक है। इनमें हम अगर हम मान लो लिखा हुआ है जेनेट्री, ठीक है, तो हमने क्या किया, जेनेट्री में वाई है तो हमने IS लगा दिया, इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कभी भी हम इन सारे वर्डों के साथ यस या येस ऐड करके इनका प्लूरल नंबर नहीं बनाते, क्योंकि ये ऑलवेज प्लूरल नंबर होते हैं, ठीक है। जब भी हम इनका इस सेंटेंस को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करते हैं, पुलिस हैज कॉट थीफ, पुलिस चोर को पकड़ती है, तो पुलिस क्या है, प्लूरल नंबर है, ठीक है। तो अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी इसके साथ कैसे यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी, यानी कि ये वाला हमारा गलत है, इनके साथ क्या लगेगा, हैव। पुलिस हैव कॉट थीफ, ये बिल्कुल सही है अपने आप में, ठीक है। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो पशु है, कैटल मीन्स पशु होता है, वो मैदान में चर रहे हैं, खेत में चर रहे हैं, ठीक है। दूसरा लिखा कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो आप जरा एक बात बताइए मुझे, कैटल क्या है, अपने आप में प्लूरल नंबर है, और हम इन सारे प्लूरल नंबर के साथ कभी भी यस या एस ऐड करके इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये ऑलवेज प्लूरल नंबर होते हैं। तो ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है हमारा गलत है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जो लुक लाइक सिंगुलर बट आर यूज्ड एज प्लूरल नंबर, तो अगर प्लूरल नंबर की तरह यूज होते हैं तो उनके साथ वर्ब भी कैसी यूज होगी, प्लूरल वर्ब ही यूज होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा हम। तो अगले रूल की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो हमारा अगला नियम है वो क्या है कि ऐसे नाउन जो दिखने में तो प्लूरल है बट यूज कैसे होते हैं, सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था पिछले रूल में कि ऐसे नाउन जो देखने में प्लूरल है, जो देखने में सिंगुलर है बट यूज किस प्रकार होते हैं, प्लूरल नंबर में। लेकिन अब क्या है, कुछ ऐसे नाउन्स है जो देखने में तो प्लूरल है बट यूज कैसे होते हैं, लुक लाइक प्लूरल बट आर यूज्ड एज सिंगुलर, ठीक है। तो अगर ये सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है, तो वर्ब भी इसके साथ कैसे यूज होगी, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी, ठीक है। जैसे कि लिखा हमने, इसमें आएगा क्या क्या, नेम ऑफ द सब्जेक्ट, नेम ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नेम आएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट के नेम ऐसे हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन यूज कैसे होते हैं, हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं। जैसे कि लिख दिया इकोनॉमिक्स, ठीक है, फिजिक्स,
और इनिंग्स, बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स एक फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम, जैसे कि और लिख सकते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, फिजिक्स, जेनेटिक्स। तो ये सारे एक्सेट्रा, यानी कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो दिखते तो प्लूरल नंबर में, क्योंकि इनके एंड में क्या लिखा, एक्स एस एस एस, फिजिक्स, ठीक है। हम किसी भी नाउन का प्लूरल बनाएंगे तो मोस्ट ऑफ द 90% नाउन क्या है, ऐसी ऐड करके तो उनका प्लूरल काउंटेबल नाउन बनता है। तो ये सारे नेम ऑफ द सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ऑल दिखते तो प्लूरल है बट ऑलवेज यूज सिंगुलर, ठीक है। इकोनॉमिक्स, जैसे एग्जाम्पल लिख दिया मैथमेटिक्स का, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने कहा मैथमेटिक्स आर हार्ड सब्जेक्ट। फिर लिखा हमने मैथमेटिक्स इज हार्ड सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि मैथमेटिक्स आर हार्ड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स जो है वो क्या है, हार्ड सब्जेक्ट है। फिर है मैथमेटिक्स इज हार्ड सब्जेक्ट। तो अब आप एक बात सोचिए, मैथमेटिक्स दिखने में तो लुक लाइक प्लूरल बट ऑलवेज यूज है सिंगुलर। दिखने में तो ये प्लूरल है लेकिन यूज कैसे होगा, सिंगुलर की तरह यूज होगा। तो अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ आर लगाना गलत है, क्योंकि अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी। लेकिन अगर ये प्लूरल होता, लेकिन ये प्लूरल है ही नहीं, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं यूज होगी, ठीक है। मैथमेटिक्स लिखा हुआ है तो मैथमेटिक्स सिंगुलर वर्ब है, तो इसके साथ ये सिंगुलर वर्ब लिखी हुई, ये बिल्कुल अपने आप में सही है। फिर हमने दूसरा लिखा एग्जांपल, जैसे हमने कहा जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ डीएनए। जेनेटिक्स किसकी स्टडी है, डीएनए की स्टडी है। तो ये जेनेटिक्स क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ जो लिखा हुआ ये वर्ब है इज, ये भी क्या है, अपने आप में एकदम करेक्ट है। तो इस प्रकार से ये सारे वर्ब ऐसे हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन ऑलवेज यूज कैसे होते हैं, सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे नाउन जो जिनका प्लूरल बनाते समय उनमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा वर्ड मतलब ऐसा ऐड करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इरेगुलर नाउन्स हैं जिनका प्लूरल नंबर बनाते समय हमें इनमें कुछ वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है साइनॉप्सिस, इसका मतलब होता है रूपरेखा, ठीक है। साइनॉप्सिस का मतलब क्या होता है, रूपरेखा। तो जब इसका प्लूरल नंबर बनाएंगे तो इसमें आई को हटाकर हम इसे क्या लगा देंगे, ई ऐड कर देंगे। बेसिस, ठीक है, बेसिस का बेसिस में हम ऐड कर देंगे ई ऐड कर देंगे। डायग्नोसिस का मतलब होता है, डायग्नोसिस का मतलब मूल्यांकन होता है। तो हम जब डायग्नोसिस का प्लूरल नंबर बनाएंगे तो क्या ऐड कर देंगे, ई ऐड कर देंगे। थेसिस का बन जाएगा थेसिस। एग्जिस का प्लूरल नंबर बनाएंगे, एग्जिस बन जाएगा। एनालिसिस का मतलब अध्ययन होता है, ठीक है। तो एनालिसिस का जब हम प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाएंगे, इधर लिख देते हैं सिंगुलर HCN PCN, HCN PCN, ठीक है। तो HCN और PCN का मतलब मुझे आशा है लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एनालिसिस का मतलब होता है अध्ययन। एनालिसिस का हिंदी क्या होता है, अध्ययन करना। तो एनालिसिस का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो बन जाएगा, एनालिसिस का प्लूरल बन जाएगा एनालिसिस। एजेंडम, एजेंडम का मतलब क्या होता है, जब कोई एक पार्टी होती है ना तो पार्टी इकट्ठा की जाती है तो उसी को एजेंडम बोलते हैं। तो जब एजेंडम का प्लूरल नंबर बनाएंगे, या फिर आप एक तरीके से याद कर सकते हैं ऐसे नाउन जिनके एंड में यूएम लगा हो, तो जब इनका प्लूरल नंबर बनाएंगे तो यूएम को हटाकर हम ए ऐड कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए, एजेंडम का ए ऐड हुआ है, स्टेडियम का यूएम हटकर स्टेडिया ऐड हुआ है, बैक्टीरियम यूएम हटकर क्या ऐड हुआ है, ए ऐड हुआ है। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। मीडियम
यूएम हट के क्या बन गया, मीडिया बन गया। क्यूरिकुलम यू इसमें का केवल एस ऐड हुआ है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये सारे इर्रेगुलर नाउन्स हैं जिनका प्लूरल नाउन बनाते समय हमें इनके बीच के नाउन्स, इनके बीच के वर्ड्स को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम नाउन के बारे में थोड़ा और डिटेलिंग में डिस्कशन, नाउन नंबर के बारे में थोड़ा और डिटेलिंग में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।